हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 137 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 21 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है रचनात्मक लेखन। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम एक कहानी बनाने का प्रयास करते हैं। नीचे बॉक्स में कुछ चित्र और शब्द और वाक्यांश दिए गए हैं। इन्हें वाक्यों में प्रयोग करके एक नई कहानी बनाइए और अपने घर के सदस्यों को सुनाइए। कहानी को अपनी पसंद का एक नाम भी दीजिए। आप दिए गए शब्दों या वाक्यांशों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और हाँ, अपनी कॉपी में अपने पसंद के जानवर या पक्षी का चित्र बनाकर उसका नाम भी लिखिए। बच्चों, आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ शब्द और वाक्यांश भी दिए गए हैं। तो आपको उन चित्रों को देखना है और उसके बाद उन शब्दों या वाक्यांशों की मदद से एक कहानी बनानी है और इसके बाद इस कहानी को आपको एक नाम भी देना है। उसके बाद आपको बनाना है अपने पसंदीदा जानवर या पक्षी का चित्र। तो आइए देखते हैं कि हमें नीचे कौन कौन से चित्र दिए गए हैं ताकि हम उस पर कहानी बना सकें। तो बच्चों, ये हैं वो चित्र। चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2, चित्र संख्या 3, चित्र संख्या 4। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हर चित्र में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आपको इन चित्रों पर एक कहानी बनानी है और उसके लिए आप इन शब्दों और वाक्यांशों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अलावा अपने शब्दों और अपने वाक्यांशों का भी इस्तेमाल इस कहानी को बनाने में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द और वाक्यांश दिए हैं। जंगल, पतंग, डोरी, पेड़, बंदर, गिलहरी, खरगोश, भेड़, शेर, हाथी, जिराफ, कौवा, पतंग, बनाना, पतंग उड़ाना, पतंग की डोरी टूटना, हवा के साथ बहना, चोंच से पकड़ना, ताली बजाना। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इन चित्रों को देखकर एक कहानी बनाते हैं। तो बच्चों, चित्र 1 को देखकर हम कह सकते हैं कि ये चित्र तो किसी जंगल का है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है, एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में मिंकू नाम का एक बंदर पतंग उड़ा रहा था। तो बच्चों देखिए, मैंने इस बंदर को नाम दिया है मिंकू और ये क्या कर रहा है? ये पतंग उड़ा रहा है। और बाकी जानवर जैसे कि गिलहरी, खरगोश, भेड़, शेर, हाथी, जिराफ उसे देख रहे थे। सभी बहुत खुश थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ चित्र को देखकर मैंने लिखा है कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि आपका शेर हो गया, जिराफ हो गया, गिलहरी, खरगोश। ये सभी क्या कर रहे हैं? ये सभी मिंकू बंदर को पतंग उड़ाते हुए देख रहे हैं और सभी बहुत खुश हो रहे हैं, है ना बच्चों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जंगल, बंदर, पतंग, गिलहरी, खरगोश, भेड़, शेर, हाथी, जिराफ इन शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ से। ठीक है, और बाकी मैंने अपने शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। चित्र संख्या 3 को देखकर मैंने यहाँ लिखा है कि पतंग की डोरी अचानक से टूट गई। तो देखो बच्चों, पतंग की डोरी अचानक से टूट गई और ये डोरी तो मिंकू बंदर के हाथ में ही रह गई और पतंग हवा के साथ बहने लगी और ये पतंग हवा के साथ बह रही है। सभी जानवर थोड़े से उदास हो गए क्योंकि वे सब पतंग उड़ाना चाहते थे और पतंग तो अब हवा में उड़ गई। तभी उन्होंने देखा कि एक कौवा उसे अपनी चोंच से पकड़कर वापस लेकर आ रहा था। तो देखो बच्चों, ये है वो कौवा जो कि अपनी चोंच से पतंग को पकड़कर वापस ला रहा था। तो सभी ये देखकर बहुत खुश हो गए बच्चों और ताली बजाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने ऊपर से कुछ शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग इस कहानी को बनाने के लिए किया है, जैसे कि पतंग की डोरी अचानक से टूट गई, पतंग हवा के साथ बहने, कौवा चोंच से पकड़कर, ताली बजाने लगे। ठीक है बच्चों,
तो आप इस कहानी को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। इसी के साथ अब हमें इस कहानी को एक नाम भी देना है। तो बताइए कि आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहेंगे। हम इसको नाम दे सकते हैं मिंकू बंदर की पतंग। मिंकू बंदर की पतंग, है ना। इसके अलावा आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। और अब आपको अपने पसंदीदा जानवर या किसी पक्षी का चित्र भी बनाना है, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।